चलिए गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने दो चैप्टर देख लिया, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा गॉस की प्रमेय। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव। ये विभव शब्द का तात्पर्य यह है कि जैसे हम बल के बाद जैसे हम कार्य को पढ़ते हैं, बल के बाद कार्य को पढ़ते हैं, जैसे कोई भी डिफिनीशन हम बल का जो देते हैं और कार्य का जो देते हैं, तो उससे एक ही चीज़ समझ में आता है कि जो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अगर हम कार्य को देखें तो बल गुणे विस्थापन यानी कि बल के साथ साथ विस्थापन यानी कि दूरी का सकता है। उसी प्रकार अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें ना, या फिर वैद्युत बल की बात करें ना, क्योंकि जो वैद्युत बल है ना, यह बराबर होता है Q इंटू ई ना, और विभव बराबर जो होता है हम अगर देखें तो W बराबर Q इंटू वी। तो V बराबर क्या होगा, W अपान में Q। देखिए अगर हम किसी भी सवाल को अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई सरल लोलक है, इस सरल लोलक यहाँ पर है और किसी दूसरे सरल लोलक को यहाँ पर अगर लटकाया जाए, अगर हम इस लोलक द्वारा अगर हम इस पर फोर्स लगाए तो ये लोलक कुछ न कुछ ऊपर की तरफ विस्थापन होगा, और ये जो ऊपर की तरफ विस्थापन होगा ना, वो इसके टकराव के कारण होगा। इसके टकराव कारण जब ये थोड़ा बहुत विस्थापन होगा, तो अगर हम इस क्वेश्चन को बल के अप्रोच से अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा कठिन होगा। यानी कि अगर हम बल के प्रभाव में अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो थोड़ा सी दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्प्रिंग ले लिए, इस स्प्रिंग को हमने क्या किया, अगर इसको खींच कर अगर हम छोड़ेंगे तो कहीं न कहीं उस स्प्रिंग में एक ऊर्जा कन्वर्ट होगी ना। खींचा मैंने और उसको छोड़ा तो कहीं न कहीं उस स्प्रिंग में ऊर्जा एक प्रकार से संचित होगी। जैसे कि हम खींचेंगे तो उसमें ऊर्जा क्या होगी, संचित होगी, और उसको छोड़ेंगे तो ये अपने आप ना, ये अपने आप क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी ना। यानी कि इसमें भी एक प्रकार का ऊर्जा, यानी कि बल जो है ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रहा है ना। बल जो है किस रूप में कन्वर्ट हो रहा है, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रहा है ना। क्योंकि मैंने बल लगाया और बल लगाने के बाद क्या किया, उसको खींचा, तो खींचने के बाद अगर छोड़ेंगे तो पुनः अपनी पूर्वानुमान स्थिति में चली जाएगी। तो यहाँ पर समझिएगा जिस प्रकार बल कार्य के रूप में कन्वर्ट हो रहा है ना, और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो रहा है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण हो रहा है ना। बात समझ नहीं, तो कार्य बराबर क्या है, बल गुणे विस्थापन है ना, W बराबर F इंटू एस। यानी कि बल के बाद अगर मैकेनिज्म फिजिक्स में अगर हम बात करें, मैकेनिज्म में यांत्रिकी भौतिकी में, तो बल के बाद कार्य आता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र के बाद क्या आता है हमारा, वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत बल के बाद हमारा आता है विभव। क्या आता है, विभव आता है। यानी कि वैद्युत बल के बाद तुरंत विभव शब्द आया ना, वैद्युत बल के बाद तुरंत विभव शब्द आया ना, यानी टॉपिक में तुरंत विभव शब्द की उत्पत्ति हुई ना। अब देखिए अगर टॉपिक में विभव शब्द की उत्पत्ति यानी कि हो रही है ना, हम जैसे ही वैद्युत बल पढ़ें तो एक चीज़ें निकल कर आती हैं कि विभव कहीं न कहीं एक गतिशील आवेश के कारण होने वाला है ना। जिस प्रकार कार्य अगर हम बल लगाकर अगर हम किसी वस्तु को अगर विस्थापित न करें तो कार्य हमें क्या मिल जाता है, शून्य मिल जाता है ना। कार्य क्या मिल जाता है, शून्य मिल जाता है। उसी प्रकार हम अगर आवेश को गति करा रहे हैं और गति कराने में कुछ न कुछ ऊर्जा लग रही है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो वही वैद्युत बल विभव का रूप धारण कर लेगा ना, वही वैद्युत बल विभव का रूप धारण कर लेगा ना। अभी डिफिनीशन सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बात समझ में, इसको आप समझते रहिएगा। अभी डिफिनीशन से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। जैसे होता क्या है कि वैद्युत आवेश तो समझ में आ जाता है, वैद्युत क्षेत्र समझ में आ जाता है
ना। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आवेश क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है। लेकिन जैसे जैसे सिलेबस का लोड बढ़ता जाता है ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, फिजिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सवाल लगाने में तो ठीक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है ना। सवाल लगाना बिल्कुल आसान हो जाता है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं फिजिक्स में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिफिनीशन समझना आसान होता है, कॉन्सेप्ट समझना आसान होता है, लेकिन उसके सवाल लगाने कठिन होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें फिजिक्स में हर एक चैप्टर में दिक्कत करती है। अगर वो डिफिनीशन क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन दिक्कत करता है, क्वेश्चन अगर क्लियर हो जाता है तो डिफिनीशन दिक्कत करता है। उन्हीं में से एक वैद्युत विभव है ना, उन्हीं में से एक है वैद्युत विभव। चलिए, हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव है क्या, वैद्युत विभव है क्या, हेडिंग क्या है हमारा, वैद्युत विभव है। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, वैद्युत विभव। देखिए, अगर वैद्युत विभव यानी कि विभव, अगर हमको विभव शब्द आया कहाँ से, मैंने बताया आपको ना कि वैद्युत बल के बाद तुरंत वैद्युत विभव की चीज़ें उत्पन्न हुई। तो वैद्युत विभव कहते किसे हैं, जब किसी हम वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर अगर हम किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। बात समझना, जैसे हम कहें कि वैद्युत क्षेत्र, जैसे मान लो ये हमारा क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये पॉइंट मान लेते हैं ए, कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पूरी पूरी जो एरिया आपको नजर आ रही है वैद्युत क्षेत्र का है ना। और हम किसी धन परीक्षण आवेश को ले लेते हैं, हम किसी धन परीक्षण आवेश को कहाँ से लेकर चलने वाले हैं, अनंत से। तो समझिएगा, जब हम किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। और ध्यान देना, धन आवेश पर जो बल लगता है ना, देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है ना, जो धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है ना। धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है ना। अगर वैद्युत क्षेत्र है तो देखिए, अगर हम इधर चलेंगे तो वैद्युत क्षेत्र इधर है, अगर हम इधर चलेंगे तो ये इस पर बल लगाएगा, इधर तरफ बल लगाएगा ना। अगर मैं इस आवेश को यहाँ पर अगर लेकर जाऊँगा ना, अगर हम इस आवेश को यहाँ पर लेकर जाऊँगा तो ये आवेश पर ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, बल लगाएगा। इस आवेश को अपने अंडर में, अपने क्षेत्र में लाने से रोकेगा ना। इस आवेश को क्या करेगा वैद्युत क्षेत्र, अपने अंडर में, अपने यानी कि अंदर लाने से क्या करेगा, इसको रोकेगा ना। तो ध्यान देना कि किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। बात समझना नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अनंत से, क्या लिखेंगे, अनंत से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को ना वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण आवेश को लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य
ना, किया गया कार्य मान लेते हैं W, किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अनंत से इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना। अच्छा बताइए, इस वैद्युत क्षेत्र को भीतर लाने के लिए इस आवेश को कार्य करना पड़ेगा कि नहीं कार्य करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आवेश को ला रहे हैं। और जब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आवेश को हम ला रहे हैं तो इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य करना पड़ेगा ना, क्योंकि धनावेश पर बल जो लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है ना। तो ये देखिए धनावेश है, वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है, तो इस पर क्या करेगा, बल लगेगा ना। तो जब बल लगेगा तो कहीं न कहीं इसको मैं लाने में कहीं न कहीं मुझे खुद वर्क करना पड़ेगा, और जब मैं खुद वर्क करूँगा ना तो क्या होगा, वह कार्य पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जब भी निकाय कार्य करेगा तो वो कार्य निगेटिव होगा। जब भी निकाय के अलावा यानी कि खुद व्यक्ति कार्य करेगा तो वो कार्य क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा। अच्छा, उष्मागतिकी में ये चीज़ें थोड़ी सी उल्टी होती, बाकी हर जगह सीधी है, ध्यान देना। उष्मागतिकी में जब निकाय कार्य करेगा तो पॉजिटिव होगा ना, जब निकाय के अलावा जो कार्य होगा वो निगेटिव होगा। उष्मागतिकी में, थर्मोडायनामिक्स में बात सुनो, तो थर्मोडायनामिक्स में क्या है, जब निकाय कार्य करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और निकाय के अलावा जो वर्क होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। चलिए, तो वैद्युत विभव कहते हैं V=W/Q0। अच्छा, विभव एक अदिश राशि है। विभव क्या है, एक अदिश राशि है ना। ये कैसी राशि, अदिश राशि है ना। चलिए, अच्छा, विभव एक अदिश, इसका मात्रक अगर हम यहाँ पर देखें, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। इसका मतलब क्या है, जूल प्रति कूलाम, या इसी को वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। बस में क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, विभव एक अदिश राशि, इसका मात्रक क्या, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट भी कहते हैं। बस में वोल्ट भी कहते हैं। तो ये बात तो समझ, आप बीमा निकाल सकते हैं। अगर हम W की बीमा की बात करें, W क्या है, कार्य, तो कार्य की बीमा क्या होती है, ML2 T⁻², और Q मतलब आवेश, आवेश Q बराबर IT, तो AT हो जाएगा। क्या होगा, AT। इसको ऊपर अगर हम ले जाएंगे तो यहाँ समझिएगा, ML2 T ऊपर जाएगा, T के घाते -3, A के घाते -1। तो ये किसका मात्रक हो गया, विभव का मात्रक हो गया ना, सॉरी, विभव की बीमा हो गई ना। तो जूल प्रति कूलाम, इसको हम वोल्ट भी कहते हैं। अगर हम इसकी बीमा की बात करें तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, ML2 T के घाते -3, A के घाते -1। बात समझना। तो विभव क्या है, विभव शब्द क्या है ना, तो विभव क्या है, हम अगर अनंत से किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं तो लाने में मुझे कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। वही वर्क और उस जिस आवेश को हम ला रहे हैं उसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो क्या बताएगा, विभव बताएगा, पोटेंशियल बताएगा। बात समझ रही है, ये चीज़ें क्या बताएगा, पोटेंशियल बताएगा, विभव बताएगा। बात समझना, विभव कैसी राशि है, विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। उसी को क्या कहते हैं, हम वोल्ट भी कहते हैं। बात समझ रही है। चलिए, अब हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। हेडिंग क्या डालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वैद्युत विभवांतर। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वैद्युत विभवांतर। अब ये विभवांतर क्या है ना, वैद्युत विभवांतर चीजें समझ में आ रही हैं ना। तो ये विभवांतर नई चीज क्या है,
चलिए अब आइए देखिए वैद्युत विभवांतर देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस शब्द से देखिए समझिएगा, डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि अंतर ना। और अगर हम डिफरेंस शब्द को अगर हम समझे तो यानी कि यहाँ पर अंतर की चीज को बता रहा है ना। विभवांतर, तो विभवांतर शब्द का मतलब कि विभव का अंतर, और विभव का अंतर तो अकेले तो होगा नहीं, अंतर हमेशा दो में देखा जाता है ना। अंतर हमेशा हम देखें कंपैरिजन के तौर पर अगर हम देखें तो तुलना के तौर पर अगर हम देखें तो दो चीज़ों में किया जाता है। जब भी अंतर की बात होती है तो केवल दो चीज़ों में होती है। तो यहाँ पर विभवांतर की बात अगर हम कहें ना, यहाँ पर अगर हम विभवांतर शब्द को अगर हम यूज करें, विभवांतर शब्द को अगर हम यूज करें तो विभवांतर शब्द से क्या समझ में आता है, कहीं ना कहीं विभव का अंतर की बात कर रहा है। और विभव के अंतर जब मैंने विभव बताया तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में ना, अनंत से अगर हम किसी बिंदु तक अगर हम लाएंगे तो कहीं ना कहीं अनंत से अगर हम किसी बिंदु तक अगर हम लाएंगे तो लाने में हम दो बिंदुओं के बीच देखेंगे, पहले अनंत से एक बिंदु तक लाएंगे फिर अनंत से दो बिंदु तक लेकर आएंगे, तो वहां पर जो डिफरेंस होगा ना, वहां पर जो डिफरेंस होगा वो हम वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, बात को समझिएगा ना। यहाँ पर पॉइंट ए हो गया, पॉइंट सॉरी यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और होगा ना। तो पहले मैंने पॉइंट ए पर लेकर आया है, फिर पॉइंट बी पर लेकर गया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर गया है ना। तो ध्यान देना, जितना अधिक कार्य करना पड़ेगा ना, जितना अधिक कार्य करना पड़ेगा उतना अधिक पोटेंशियल होगा ना। पहले मैंने अनंत से कहाँ लेकर आया, पॉइंट ए पर, फिर मैंने अनंत से कहाँ लेकर आया, पॉइंट बी पर ना। पहले मैंने पॉइंट ए पर लाया अनंत से, फिर पॉइंट बी पर लाया मैंने अनंत से। तो अनंत से मैंने किन्हीं दो बिंदुओं तक लेकर आया है ना, अनंत पर मैंने किन्हीं दो बिंदुओं पर लाया है, और दोनों बिंदुओं पर जब मैंने अनंत से लेकर आया है तो उन दोनों का मैंने क्या देखा, पोटेंशियल डिफरेंस देखा। क्या देखा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो वही जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी में जो डिफरेंस होगा ना, तो वही डिफरेंस क्या कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वैद्युत विभवांतर कहलाएगा ना। यानी कि अगर हम देखें इसकी डिफरेंशिएशन की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्या देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ना, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को गति कराने में, किसी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य, किसी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य ना। वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत क्षेत्र के भीतर यहाँ पर लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच ना, ऐसे समझिएगा। क्या, वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य ना, किया गया कार्य, यहाँ से समझिएगा, यहाँ पर किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात, किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात, क्योंकि हम किसी न किसी एक आवेश को लेकर ही परीक्षण करेंगे ना, तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। आपको डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया है वैद्युत विभवांतर कहलाता है। सिर्फ आपको स्टेटमेंट में देता हूं कि हाँ यही स्टेटमेंट है इसका, अगर मान लो किसी को दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है, तो उसके लिए बात समझना रही। चलिए, तो यहाँ पर वैद्युत विभवांतर क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर ना, वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के बीच ना, किसी आवेश को गति कराने
में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाते हैं। अच्छा, जिन दो बिंदुओं के बीच हमको गति कराना है, बात समझना, जिन दो बिंदुओं के बीच हमको गति कराना है, बात समझना, उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। ऐसा नहीं कि गति करा दिया कहीं और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ना, गति करा दिया कहीं और दो बिंदुओं के बीच, वहाँ का वैद्युत विभवांतर हो जाएगा, न किसी दूसरे का वैद्युत विभवांतर हो जाएगा। नहीं, जिन दो बिंदुओं के बीच आप गति कराओगे वो पोटेंशियल उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच का होगा ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच का होगा। तो किसी धन परीक्षण आवेश को ना, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ना गति कराने में, दो बिंदुओं के बीच गति कराने में ना किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अभी हम आपको इसको फिगर से समझाता हूँ, बात समझाने। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के बीच हमेशा दो बिंदु रहेंगे ना पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो गति कराने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहेंगे, उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहेंगे ना, उन दो बिंदुओं के बीच का हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर। यहाँ पर समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी ना। जब मैंने आवेश को लाया यहाँ पर ना, तो यहाँ का पोटेंशियल वी हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर गया, यहाँ पोटेंशियल वी बी हो गया ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा वैद्युत विभवांतर, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट। अच्छा, वी बी माइनस वी ए क्या होगा हमारा, डेल्टा वी होगा ना। तो डब्ल्यू अपान में क्या, डब्ल्यू ए टू बी ना, ए से बी तक मैं गति करा रहा हूँ, इनके बीच का जो अनुपात होगा, आवेश का जो अनुपात होगा ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल यानी यहाँ पर जो डेल्टा वी है वो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। यहाँ पर जो डेल्टा वी है वो दोनों बिंदुओं के बीच का क्या है, विभवांतर है, इसके और इसके बीच का ना। तो मैंने वी बी माइनस वी ए, हमेशा हम लास्ट वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। अगर हम ए से बी लेकर जा रहे हैं तो हमेशा हम वी बी में से वी ए घटाएंगे ना, हमेशा हम लास्ट वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। बात समझ रहे हैं, हमेशा दूसरे वाले में से पहले वाले को हम क्या करेंगे, घटाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। बात समझ रहे हैं। तो अगर हम ए से बी पर ले जा रहे हैं तो बी से ए में घटाएंगे, अगर बी से ए में ले जा रहे हैं तो हम ए से बी को घटाएंगे ना। बात समझ रहे हैं। तो लास्ट वाले में से हमेशा हमें पहले वाले को घटाना है ना। तो सूत्र क्या बना आपका, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट। अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र में अगर आप देखेंगे तो जो अभी आपने पहला वाला सूत्र देखा बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है ना, लेकिन अंतर है यहाँ पर, वो विभव था, ये विभवांतर है। अच्छा, वो विभव था, ये विभवांतर है, तो अंतर क्या है ना, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अंतर है, दोनों बीच का जो विभव का अंतर है वो अंतर इसके लिए है। बात समझना नहीं, वो अंतर इसके लिए है ना। अनंत से मैंने पहले लाया ए पर, अनंत से फिर मैं ले आया बी पर ना। आप वैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसे कर सकते हो। अगर मैं अनंत से किसी आवेश को लाऊं ए पर देखूं, फिर वैसे ही आवेश को मैं बी पर लाऊं ना, फिर देखूं, तो कहीं न कहीं जब अनंत से हम ए पर लाया फिर अनंत से हमने बी पर लाया, तो इन दोनों का जो अंतर हुआ ना, उन दोनों का जो अंतर हुआ वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। आप ऐसे न करके आप वैसे भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी नहीं कि आप ऐसे ही करो। बात समझ में आ रही नहीं। चलिए, जैसे मान लीजिए हम किसी आवेश को ले रहे हैं, कहाँ से, अनंत से। अनंत से हमने किसी आवेश को लिया और हमने लाया ए पर रखा ना, फिर इसी आवेश को मैंने कहाँ पर लाया, बी पर लाया। अगर हम इस आवेश को अनंत से लेकर आएंगे तो बिंदु ए पर रखेंगे तो यहाँ का विभव होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि वी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपान में क्यू नॉट। डब्ल्यू ए अपान में क्या होगा, क्यू नॉट। फिर मैंने अनंत से बी पर रखा ना, कहाँ पर रखा, अनंत से बी पर। जब अनंत से बी पर रखेंगे तो वी बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान में
क्यू नॉट ना। तो यहाँ के लिए हो गया ना। अगर हम अंतर यहाँ पे निकालें, समझेगा, अगर हम अंतर यहाँ पे निकालें तो अंतर क्या निकाल सकते हैं, और लास्ट वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, वही विभवांतर होता है। तो लिख सकते हैं क्या, वी बी माइनस वी ए इजकल टू डब्लू बी अपान में क्यू नॉट माइनस डब्लू ए अपान में क्यू नॉट ना। तो वी बी माइनस वी ए इजकल टू क्या हो जाएगा, डब्लू बी माइनस डब्लू ए अपान में क्यू नॉट ना। तो इनके बीच का कुछ न कुछ अंतर होगा ना। तो उसी को हमने क्या लिख लिया था, वी बी माइनस वी एच कल टू ना कुछ न कुछ आएगा तो डब्लू मान लेते 8:2 ना अपान में क्यू नॉट ना। वही चीज़ तो है, बात समझ में, वही चीज़ तो है। जब कुछ न कुछ अंतर आएगा तो वही उसी अंतर को मैंने ऐसे लिख दिया था ना। तो क्या है बताइए कि ये आपका क्या है, वैद्युत विभवांतर हो गया ना। क्या हो गया, वैद्युत विभवांतर। इतनी बातें समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे चलेंगे।